Hello class 8. Very good afternoon beta. How are you all? I hope all are fine and doing great. Today in this class we are going to study more about the subject verb concord in English. Okay. So कहता है collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole. है ना. जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक सिंगुलर वर्ब के तौर पे यूज़ होता है जबकि कलेक्शन ऑफ थॉट्स जो है हमारा होल में हो. ठीक है. उदाहरण की बात करते हैं हम एग्जाम्पल की, तो देखेंगे द काउंसिल हैज़ चोजन इट्स प्रेसिडेंट. है ना. तो एक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका जो वर्ब है, वर्ब का फॉर्मेशन है वो प्लूरल में करेंगे. ठीक है. विदाउट हेजिटेशन यू हैव टू पुट सिंगुलर फॉर्म. ओके. एग्जाम्पल देखा कि द काउंसिल हैज़ चोजन इट्स प्रेसिडेंट. तो काउंसिल क्या हो गया बच्चा, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया. है ना. तो कलेक्टिव नाउन हो गया तो वो अब चोज कर रहा है तो क्या इट्स लग जाएगा, चूंकि एक वचन हो गया सिंगुलर. ठीक है बच्चों. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द फ्लीट हैज सेट सेल. अब फ्लीट जो है, फ्लीट किसको कहते हैं, जितने भी जहाज होते हैं, ठीक है, नाव होते हैं, उनके समूह को कहते हैं फ्लीट. हैज सेट सेल. ठीक है, मतलब कि वो खेवने के लिए, यानी कि वो तैरने के लिए तैयार है, रेडी हैं. ओके. नेक्स्ट, इट शुड हाउएवर बी केप्ट इन माइंड दैट इफ द इंडिविजुअल्स ऑफ विच द कलेक्टिव नाउन्स इज कंपोज्ड ऑफ आर थॉट ऑफ, इट कैन टेक अ प्लूरल वर्ब. अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया. ये इस तरह के क्वेश्चन को करते हुए आप दिमाग में रखेंगे कि जो कलेक्टिव नाउन्स अगर इंडिविजुअल है, ठीक है, तो या फिर उसके जो थॉट्स हैं वो इंडिविजुअली कलेक्टेड हैं, तो उसको हम प्लूरल वर्ब में रखेंगे. जैसे द मिलिट्री वर्क कॉल्ड आउट, द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स. तो यहाँ पे मिलिट्री है, तो अगर उसको इंडिविजुअली हम देखते हैं तो, और इंडिविजुअली और कोई कलेक्टिव नाउन में से इंडिविजुअली हम पुट करते हैं, तो वहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखेंगे सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म. कुछ ऐसे संज्ञाएं हैं जो कि बहुवचन के प्रकार में रहते हैं. ठीक है, बट सिंगुलर इन मीनिंग. है ना. टेक अ सिंगुलर वर्ब. जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं न्यूज़ की. द न्यूज़ इज ट्रू. है ना. फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. और फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस का एक शाखा है, ब्रांच है. अब कह रहा है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, द वर्ब यूज इज सिंगुलर इन फॉर्म. ठीक है. तो बहुत सारे बच्चों का इसमें डाउट आ रहा था, सर ये दो पॉइंट पे डिस्कस करें, तो ये 2 पॉइंट है आपके लिए, ध्यान देंगे सभी बच्चे. ठीक है. तो एग्जाम्पल हम देखेंगे. ईच ऑफ द सिस्टर्स इज क्लेवर. है ना. सिस्टर्स हैं, बेसिकली हैं, लेकिन ईच की बात कर रहा है तो क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर हो गया. ठीक है. अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स चार्म्स द आई. इसी तरह से आपको अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा. द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड. अब क्वालिटी को हम नहीं देखेंगे, हम आमों को देखेंगे, मैंगोज को. ठीक है. मैंगोज क्या हो जाएगा आपका बच्चों, नाउन हो जाएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. वर्ड्स ज्वाइंड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट विथ बाय विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू और एज वेल एज आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब. देखिए यहाँ पे जो क्रिया हैं उनके संख्याओं पे निर्भर नहीं करेगा. ठीक है. आप इसको देखेंगे तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, जैसे टुगेदर विथ हो गया है, इन एडिशन टू हो गया है, एज वेल एज हो गया. ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे. जैसे द चीफ विथ ऑल हिज मैन वॉज किल्ड. है ना. जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज. इसी तरह से व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विथ द
एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम अगर, तो आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, है ना, मैं जो कि तुम्हारा मित्र हूं तुम्हारे भलाई के लिए मैं करूंगा। यू हु आर माई फ्रेंड शुड नॉट वरी मी, तुम जो कि मेरे मित्र हो मुझे चिंतित ना करो। ठीक है, आगे देखेंगे। द टाइटल ऑफ अ बुक, प्ले, स्टोरी, म्यूजिकल कंपोजिशन एंड द नेम ऑफ अ कंट्री इवन दो प्लूरल इन फॉर्म टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में भी हो तो उसको सिंगुलर रखते हैं, जैसे स्टोरी हो गया, कोई प्ले हो गया, कोई पुस्तक हो गया, या फिर कोई म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया। ठीक है, या फिर कोई देश का नाम हो। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो सन्स एंड लवर्स इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। तो आप कंट्री देख रहे हैं ना, देश देख रहे हैं, तो जहां भी किसी भी देश का नाम हो, ठीक है, अगर वो प्लूरल में हो तो भी हम इसका फॉर्म जो होगा वो सिंगुलर में रखेंगे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। सन्स एंड लवर्स इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, है ना। तो आप देख रहे हैं कि सन्स एंड लवर्स भले ही वो प्लूरल दिख रहा है लेकिन है तो वो नोवेल, एक ही नोवेल है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, बेसिकली वो क्या है, अलग अलग भले ही है उसके अंडर जो स्टेट्स हों, लेकिन क्या होगा, अंडर डिस्ट्रिक्ट्स हों, लेकिन है तो वो यूएसए ही। सिंगुलर फॉर्म में आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो योर डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।